अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं फातिमा तज़रा 11th ग्रेड एंड आप सभी की सीनियर। ये देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर, ए रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज। तो मैंने सोचा चलो टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, चैप्टर हमारा शुरू ही करते थे, हमारे लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं। सो चैप्टर का नाम पहले जान लेते हैं। ए रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज मींस व्हाट। इसका मतलब ये है एक गलत आदमी, एक ऐसी जन्नत जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम होता है, वहाँ पे गलत आदमी एंटर कर गया। कैसे? वो जानबूझकर एंटर किया है या फिर कोई लाकर उसे छोड़ दिए हैं। चलो आगे जान लेते हैं। तो ये चैप्टर के पहले बोलूंगी कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन है। सबसे पहले इसमें एक रॉन्ग मैन है, एक गलत आदमी जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, और दूसरे एक लेडी के बारे में है। ये दोनों के ऊपर ज्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज ये दो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरा चैप्टर इसमें ही। एंड देन वहाँ की पैराडाइज की गवर्नमेंट, यानी कि उनका क्या रोल था इसमें, सारी चीजें पढ़ लेते हैं। और ये चैप्टर को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर में एक मैन रहता है जो अपनी पूरी जिंदगी और वेरियस यूजलेस थिंग करता है, जैसे कि पेंटिंग कर दिया या फिर पॉट बनाया या फिर स्कल्पचर बनाया, बहुत सारी चीजें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूजलेस थिंग्स। और ये मैन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऐसे सिर्फ यूजलेस थिंग करता था भाई, जैसे जो बच्चे रहते हैं ना, बिना कुछ पढ़े लिखे पूरा साल भर मस्ती की, लेकिन एग्जाम में पास हो गए। सही ना? ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ, बुक में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो बच्चे रहते हैं, सम बॉयज जो खाली यूजलेस थिंग करते हैं लेकिन एग्जाम में पास हो जाते हैं यार, वैसे ये मैन था, इसको कंपेयर किया गया है। ये मैन हमेशा जिंदगी भर खराब काम करता रहा। खराब यानी कि बुरे काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस थिंग करता रहा। कुछ भी गुड डीड्स भी नहीं किया, बैड डीड्स भी नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए अब हम दोज़ख बोल के तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने बुरा काम तो नहीं किया। तो एक दिन ऐसा दिन आया जब एलियन मैसेंजर आए और गलती से उसे वर्कर्स पैराडाइज में डाल दिया। नाम से ही पता चला है वर्कर्स पैराडाइज, वर्क करने से तो रहा वो आदमी, उसको गलती से वहां पे डाल दिए। फिर वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ ये बस्टिंग करते रहते, गॉड वी हैव ए मोमेंट टू स्पेयर। वो लोग के पास एक भी मिनट नहीं रहता था वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमारा आदमी जो रॉन्ग मैन है, और वो आदमी हमेशा क्या करता था, वो जो मीडियो से थे ना, ग्रास से थे, वहां पर लेकर लोगों को पुश करता था, होना तंग करता था, बीच में आता था एंड सिर्फ व्यक्ति लोगों की मजाक उड़ा लेते फेंकता था। तो वो इंसान ऐसा करता था, कौन डिफरेंट था भाई। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, हमेशा एक गर्ल रहती है, अब गर्ल की एंट्री हो गई। एक गर्ल हमेशा टोरेंट का फ्लो साइलेंटली फ्लो करता है। मीन्स इससे ये पता चलता है हमें कि ये जो टोरेंट है ना, वो भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता सिंगिंग में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन और टोरेंट का मतलब झरना है, एक ऐसा झरना जो साइलेंटली फ्लो करता था। तो वहाँ पे एक गर्ल हमेशा जाती थी। क्यों जाती थी? जो उसके पॉट रहते हैं उसमें पानी फिल करने के लिए वो जाती थी, पानी लेने के लिए। अब वो जो आइडल मैन था, जो वेस्ट मैन था, वो हमेशा वही टोरेंट के पास बाजू बैठा हुआ रहता था। और गर्ल डेली उसे देखती थी। और एक दिन उसने पूछ लिया, उसे पिटी आ गई, एकदम तरस आ गया वो आदमी पे। उसने पूछा मैं आपको कुछ वर्क दे सकती हूँ, क्या आपको मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तो वो आदमी ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि आई हैवंट अ मोमेंट टू स्पेयर फॉर वर्क बोलकर ऐसा बोला। लाइक वो आदमी बोलता है मेरे पास एक भी मिनट नहीं है यूजफुल वर्क करने के लिए, मैं सिर्फ वो वर्क करूंगा जो मुझे सेटिस्फैक्शन देती है और जो मुझे जिसमें मजा आता है। तो जैसे आप लोग को मोबाइल यूज करने में आता है, राइट? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो आदमी ऐसा बोलता था। तो नेक्स्ट डे वो जो आइडल मैन रहता, जो आदमी रहता था, वो गर्ल को ऐसा रिक्वेस्ट करता है और बोलता है क्या तुम मुझे अपना एक पॉट यानी कि पिक्चर दे सकती हो? क्यों? फिर वो गर्ल पूछती है क्यों चाहिए तुम्हें मेरा पिक्चर? तो वो आदमी बोलता है टू ड्रॉ पिक्चर ऑन पिक्चर। समझे? पिक्चर ऑन पिक्चर, वो कंफ्यूजिंग लगा होगा ना। इसका मतलब ये है ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं पिक्चर्स आपके पॉट के ऊपर। पॉट को पिक्चर ही कहा जाता है इंग्लिश में। तो ड्रॉ कर सकता हूँ। वो गर्ल जो है एकदम गुस्से में आकर मेरे पास इस करने के लिए टाइम नहीं है बोलकर जो गुस्से में जाके चली जाती है। तो वो गुस्से में चली तो गई। उसके बाद वो दूसरे दिन जब वो बहुत ज्यादा रोज रिक्वेस्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है एक जनों को अगर कंटिन्यूअसली आप कुछ पूछोगे तो इरिटेट हो जाएगा। वो भी इरिटेट हो गई थी गर्ल। उसके बाद उसने रेडी हो गई और वो दे दी। देने के बाद और वो गर्ल ऐसी थी ना, वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती थी। और उसके पैर को वो जो स्ट्रिंग ऑफ गिटार रहता है ना, गिटार को कैसे स्ट्रिंग बजाते हैं, वो उससे कंपेयर किया गया है। वो गर्ल का लुक बताऊं मैं आपको, उसके हेयर इतने केयरलेसली करते थे, यानी कि इससे ये पता चलता है उसे रेडी होने का भी टाइम नहीं था, उसे उतनी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे भी। कितना बिजी रहते कि मैं तो आज तक नहीं थी, देखो ठीक है। इतनी बिजी रहती थी वो। तो एक दिन वो तरस आई और उसको पूछा, तो उसने बोला मुझे पिक्चर चाहिए। तो वो गर्ल बोलती है मैं मेरा पिक्चर तुम्हारे जैसे वेस्ट इंसान पे वेस्ट नहीं कर सकती। वाह, वेस्ट ठीक है, वेस्ट इंसान पे वेस्ट नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद बेचारे का टूट गया, ठीक है। उसका मतलब उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो हार नहीं माना, रोज मांगते गया तो उसे मिल गया पिक्चर। जब उसे दिया गया, वो क्या ड्रॉ कर रहा था पता है? उसके ऊपर वो पॉट जो पिक्चर है उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर रहा था? वो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ब्लैक व्हाइट कलर के लाइंस, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। वो इतना वेस्ट पेंटिंग कर रहा था। वो देखकर गर्ल ने सोचा ये क्या फालतू ड्रॉ कर रहा भाई बोल के। फिर बाद में जब उन ड्रॉ कर वो जो मैन है ड्रॉ कर उसे जब गर्ल को दिया, वो हैरान रह गई। उसने पूछा इसका मीनिंग क्या है बोलकर पूछा वो गर्ल ने। तो वो मैन बोलता है नथिंग। ऐसा मारती थी मैं रही तो नथिंग कहते भाई, क्यों ड्रॉ करा? फिर ठीक है नथिंग,
इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा खुश होके बोला वो आदमी। और बोला ए थिंग दैट हैव नो मीनिंग एंड नो पर्पस एट ऑल, बल्कि इतने एटीट्यूड से बोला, मारती थी मैं रही तो वो गर्ल वहाँ फिर उसे लिख गई, वो कुछ भी नहीं बोली। वो फिर वो गर्ल रात भर ऐसे एग्जामिन करी, लैंप लगाई, उसके बाद ऐसा क्या है ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, रात भर बैठ के अपना टाइम फिजूल करी। जो इंसान एक भी मिनट नहीं खर्च करता था अपना वेस्ट चीज़ों में, पूरी रात भर बैठ के करी। फिर नेक्स्ट डे उन ऐसा इसलिए कर रही थी, उन डर रही थी जो एल्डर्स थे, यानी कि जो गवर्नमेंट है वर्कर्स पैराडाइज से, उसे डर रही थी क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स थे कि एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। सो इसलिए तो रात भर बैठ कर एग्जामिन करी, ये क्या है भाई, ये क्या है। मैं रही तो लेके फेंके छोटी थी, लेकिन फिर भी तो ऐसा एग्जामिन करने के बाद दूसरे दिन उन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी भाई, एक ऐसी चीज जिसका मीनिंग और पर्पस नहीं है, क्योंकि उन अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी चीज देखी थी। उन अब तक जो लाइफ में देखी थी ना, हर चीज का पर्पस हुए था, ये फालतू चीज क्या थी कि कहने की। तो ऐसा देखने के बाद नेक्स्ट डे जब उन टोरेंट को गई, उसकी जो हरिंग फील थे ना, कम हरिट हो गए, लेस हरिट हो गए, जिससे नहीं तो शौक ही कई बोले तो रात भर बैठ के वो करिए, ऐसा एग्जामिन करते बैठ के ऐसा ऑपरेशन करिए उसका पॉट का, बोले तो क्या बोलना। तो नेक्स्ट उसके हरिंग फील लेस हरिट हो गया, उसका मन काम में भी नहीं लगा, तो वो दिन भर वही सोचते रही, एक ऐसी चीज जिसका मीनिंग और पर्पस ही नहीं है। फिर दूसरे दिन ये हुआ, वो आदमी फिर भी चुपने पे गया, चुपी तरस गई उसके ऊपर, और फिर आया बोला तुम मुझे रिबिन दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नहीं उन बोला तुम मुझे रिबिन दो, मैं उसे ड्रॉ करके दे दूँ। बोला ठीक है लियो भाई, वो क्या इमीडिएटली ऐसा लेके दे दी रिबिन, लियो भाई नहीं हो ना, लियो पेंटिंग करो, क्या करते करो बोल के वो आदमी दूसरे दिन करके लाया। वो जो रॉन्ग मैन है दूसरे दिन ऐसे करके लाया। उसके बाद जब वो गर्ल देखी, अब वो प्रीवियस नाइट वेस्ट करी थी, जब वो रिबिन ली उसके बाद तो वो दिन भर एक घंटा रिबिन बनने में लगाते बैठी, रिबिन सजाते बैठी। जो इंसान अपने बाल भी सही नहीं रखता था, वो इंसान अब रिबिन लगाते बैठे। देखो तुम, एक कलरफुल रिबिन जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, रिबिन ऐसे तो क्यूट लगते हैं, तो वो रिबिन लेकर लगाए। वो हमेशा 1 घंटा वेस्ट करने लगी थी, उसका वर्क भी पेंडिंग पड़ने लग गया था, वो टाइम वेस्ट करने लग गई थी। ये सारी चीजें होने के बाद वो जो रॉन्ग मैन था, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्कर्स पैराडाइज पे पड़ा। पता है ये वर्कर्स पैराडाइज जो है, जिसमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होता था, वो इंसान, ये जो रॉन्ग मैन है, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्कर्स पैराडाइज पे पड़ गया था। जैसे कि अभी खराब लग रहा, वैसे उन खराब है, इसका पूरा इम्पैक्ट जाके वर्कर्स पैराडाइज पे लगा। यानी कि वहाँ के लोग जो काम पहले ऐसा करते थे जैसे कि उनमें जुनून है, वो लोगों का जुनून चला गया, वो उनका काम पेंटिंग करने लग गया, वो लोग काम नहीं कर रहे थे, आइडियल हो गए थे, सारे लोग सिर्फ पेंटिंग कर रहे थे, स्कल्पचर कर रहे थे। अब क्या हुआ पूछो आप लोग, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वर्कर्स पैराडाइज है, वहाँ की गवर्नमेंट एल्डर्स जैसे डर डर के वो काम कर रही थी ना, चुप चुप के एग्जामिन कर रही थी ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ऐसा वर्कर्स पैराडाइज में हो रहा। आज तक ऐसी चीज नहीं हुई हमारे वर्कर्स पैराडाइज में, काम पेंडिंग पड़ रहा है, लोग बेकार बेकार यूजलेस थिंग कर रहे हैं बोलकर। फिर जो एल्डर्स है वहाँ की एक मीटिंग रखते सभा, और सब लोग आओ सभा में जमा हो जाओ, ऐसा बोलते हो ना, तो सब लोग आते बैठते क्या हुआ जी पिताजी, ऐसा पूछते हो ना एल्डर्स को। तो उन्होंने बोलते क्यों ऐसा हो रहा हमारे वर्कर पैराडाइज में, वर्क सफर कर रहा, वो ये बोलकर बहुत सारी चीजें बोलते। उतने में जो एरियल मैसेंजर रहते हैं, जो मिस्टेकली हमारा जो रॉन्ग मैन है इसको वर्कर्स पैराडाइज में लाते हैं, उन्होंने आके बोलते सॉरी एल्डर्स, मेरी वजह से, हमारी वजह से हुआ है, हम गलती से गलत इंसान को वर्कर्स पैराडाइज में लाए, हमारी गलती है बोलकर बोले अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। कहीं जब एरियल मैसेंजर अपनी गलती ऐसा एक्सेप्ट कर लेते तो उन्होंने बोलते ठीक है वो रॉन्ग मैन को हमारे सामने बुलाओ। अब वो रॉन्ग मैन आया, रॉन्ग मैन उसके रॉन्ग कामा पूरा अच्छा ऐसा सर चल के रंग बिरंगा बन के ऐसा यहाँ ब्रशेस लगाया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा आया, क्या सर बोल आया। अब आ गया एल्डर्स बोले क्या सर हो, तुम ही हो वो, तुम्हारी वजह से हमारे वर्कर्स पैराडाइज खराब हो रहा, तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे वर्कर्स पैराडाइज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। बस उन इतना फालतू इंसानों से क्या करने का था को, उन बस होकर गया था वैसे भी। उन क्या करा, अपने सामान ऐसे उठाया, बाय बिल्कुल निकल गया। ऐसा मैंने जा तो अभी पूरा एक्सप्लेन को ऐसा निकल जा रहा था। फिर में वो गर्ल जो है साइलेंट टोरेंट की, वो जो रॉन्ग मैन से आवाज थी, वेट अ मिनट आई शैल कम विद यू, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, रुको जरा बोलकर। जो क्योंकि वो गर्ल के सामने एक नई पॉसिबिलिटीज खुल गए थे वो आदमी को देखने के बाद। यही गर्ल का रेडीनेस वे है, क्योंकि अगर वो जो वर्कर पैराडाइज का जो ये रॉन्ग मैन है, इसका एबिलिटी अगर बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट करती तो वो लोग भी इसके साथ जाते, लेकिन वो गर्ल की रेडीनेस है। अब क्या हुआ वहाँ के पूरे एल्डर्स, ये क्या हुआ अब तक नहीं हुआ था, ये आतंकी चीज़ हो रहा है, मिराकल हो रहा है हमारे इसमें वर्कर्स से। यानी कि ऐसी चीज़ जो आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुई, ऐसी चीज़ के साथ हो रही, बोलते शौक हो गए। जो चीज़ जिसका पर्पस और यूज कुछ भी नहीं है, अ थिंग विच हैज नो यूज एंड नो पर्पस एट ऑल। सो यहाँ पे हमारा रॉन्ग मैन इन द वर्कर्स पैराडाइज चैप्टर की अंत की घड़ी आ गई, यानी कि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। लेकिन अभी सुनो, पूरी बात खत्म नहीं हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ये वीडियो के बाद वो वीडियो में आपको मैं ये चैप्टर के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रामर, अच्छा क्वेश्चन आंसर, एक्सट्रैक्ट, फिगर ऑफ स्पीच, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये चैप्टर के रिलेटेड हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, ये चैप्टर को आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ोगे, ठीक है, मजाक करी पढ़ना बीच में भी ना तो भूल जाता, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस जो आने वाली खतरनाक वीडियो से, हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो से, इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियो से। यस जल्दी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, तो ताकि आप लोग को जैसे अब अच्छा कॉमेडी वाला एक्सप्लेनेशन मिला, नेक्स्ट वीडियोस में मिल सके। जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, और कुछ भी डाउट है आप लोग को, कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कैसा लगा वीडियो, वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं इनका नहीं कर दूँ, मैं हर चीज़ का आंसर देता हूँ, तो मैं इनका रिप्लाई भी दूंगी। तो जल्दी
सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, स्टे ट्यून।